तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर 43% पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और उसमें से 29% ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर, रेप, फिरौती, ये सारे चार्जेस हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली एमपीज ही हैं, हमारे एमएलए भी इसमें पीछे नहीं है। अगर मैं 2015 दिल्ली इलेक्शन की बात करूं तो उसमें 70 में से 43 नेता ऐसे जीत के आए थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे। और अगर करंट की बात करें तो 37 एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और ये ऐसा नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया या एफआईआर है, ये वो चार्जेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रेम हो चुके हैं। मतलब पुलिस गई है वहां पे, उसको एविडेंस कंफर्म हुए, आई विटनेसेस मिले हैं, ये वो चार्जेस हैं। ये प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी सी है कि पार्टीज क्रिमिनल्स को टिकट ना दें और लोग क्रिमिनल्स को वोट ना दें, लेकिन इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 1999 से लड़ाई चल रही है और अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। 1999 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसे एडीआर नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग, इन्होंने जो भी क्रिमिनल्स हैं पॉलिटिक्स में, इनके लिए एक पीआईएल डाली दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पीआईएल एक्सेप्ट की थी तो ये चीज़ वहीं ख़त्म हो गई थी। ये जो नेता जिन्हें हम जिता के लाते हैं ना, ये सब लोगों ने मिल के उस पीआईएल के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी अपील खारिज हो गई तो हमें वो देखने को मिला जो हमने कभी नहीं देखा था, ये सारी पार्टियां एक हो गई। जब हमारे देश की सिक्योरिटी की बात आती है, उरी अटैक हो गया, बालाकोट हो गया, या हमले वाली सिचुएशन बनती है, तब भी ये पार्टियां एक नहीं होती। लेकिन इस चीज़ के लिए ये सारी पार्टियां एक हो गई थी, और ये सारी चीज़ें एक ही जगह आके फंस जाती हैं। इंडिया के कानून के हिसाब से जब तक किसी भी आदमी के ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आता तब तक वो बेकसूर है, और उसी चीज़ का फायदा उठता है। अगर कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उसे ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि क्लर्क की जॉब के लिए उसको दिक्कत आ जाएगी। लाखों कैदी ऐसे हैं जिन पे अभी जजमेंट नहीं आया है, जो अंडर ट्रायल है, उनको जेल में डाल रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो एप्लीकेबल होती हैं सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए होती हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। इतने बड़े सांसदीय क्षेत्र में पार्टियों के लिए इतना मुश्किल हो जा रहा है ऐसा कैंडिडेट ढूंढना जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। एडीआर की रिसर्च के हिसाब से क्रिमिनल कैंडिडेट के चांसेस 3 गुना ज़्यादा होते हैं जीतने के क्लीन कैंडिडेट के मुकाबले। एक क्रिमिनल कैंडिडेट मनी और मसल पावर का परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है। पार्टी के लिए फंडिंग इकट्ठी करनी हो, सेल्फ फाइनेंसिंग, ब्लैक मनी, कैंपेनिंग के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना हो, हर एक चीज़ में माहिर होते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की ये पहली पसंद बन जाती है। पहले लोग इतनी डिमांड में नहीं थे, पहले वही भीड़ इकट्ठी करना, बूथ कैप्चरिंग, इन्हीं सब चीज़ों तक ये लोग लिमिटेड थे। लेकिन ये जैसे से इनकी वर्सेटैलिटी बढ़ती गई, ये पॉलिटिकल पार्टीज की पहली पसंद बनते गए। यार पार्टीज की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन कास्ट और सिस्टम फेलियर की वजह से लोगों की भी मजबूरी बन जाती है इनको वोट देना। आज की डेट में यार एफआईआर करने के लिए भी आपको जुगाड़ की जरूरत होती है, लेकिन वहीं अगर आप अपनी कास्ट वाले नेता के पास जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपका हिसाब किताब देखेगा, आपका काम कर देगा वो। तो ये जो सिस्टम कमजोर है, ये मजबूर करता है लोगों को इन लोगों को वोट